हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर जो यूज़र मैनेजमेंट है उसमें हम स्टाफ अथॉरिटी डिक्लेरेशन किस तरह करेंगे। यूज़र मैनेजमेंट क्या है और स्टाफ अथॉरिटी डिक्लेरेशन क्या है, मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। यहाँ मैंने IFMS 3.0 पे लॉगिन किया हुआ है। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है यूज़र मैनेजमेंट। तो इसका क्या यूज़ है, आज इसके बारे में ही जानेंगे हम। यहाँ हम देखेंगे, सबसे पहले हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में हमारे पास एक पेज ओपन होगा IFMS का। यहाँ पर अगर हमारा रोल मेकर है तो उसे आप यहाँ से डायरेक्ट अप्रूवर कर लीजिए। रोल अप्रूवर करने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का। इस पर हम क्लिक करेंगे। प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें प्रोसेस लिस्ट ओपन होगी। इस पर क्लिक करेंगे। कोई सा भी आप अभी ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए इसको समझने के लिए। तो यहाँ हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं, मेकर, चेकर, अप्रूवर। ये सभी को बनाने आते हैं, लेकिन मेकर चेकर में अगर DDO अपने किसी स्टाफ के एम्प्लॉय या विद्यालय के एम्प्लॉय को अगर मेकर चेकर बनाना चाहता है तो वो किस तरह बनाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे अभी क्लिक करके मेकर में, तो आपको सिर्फ HO और DDO में सिर्फ DDO का नेम ही मिलेगा, जो भी खुद ही HO होते हैं और खुद ही DDO होते हैं। स्टाफ का एक भी नेम आपको यहाँ पे शो नहीं होगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे बहुत सौ ने अगर बना दिया है तो उनके हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे एक बार मेकर में अनअसाइन करके जाते हैं। इसको असाइन करने के लिए असाइन करके हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें सिर्फ HO एंड DDO, आप रोल देख सकते हैं। यहाँ पे नेम मैंने हाइड किया हुआ है। यहाँ HO और DDO के अलावा मैं नीचे भी कर लूँगा तब भी यहाँ कोई भी ऑप्शन मुझे अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर हमें किसी स्टाफ के साथी को या कोई भी हमारे अकाउंटेंट है या हमारे कोई भी कार्य करते हैं कंप्यूटर का, उन्हें हम मेकर चेकर बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह बनाएंगे, यहाँ पे नेम किस तरह लेके आएंगे हम। तो अभी इसको यहाँ से हम क्रॉस करेंगे। क्रॉस करने के बाद वापस से ऊपर रोल में जाएंगे। रोल में जाने के बाद चेंज डेस्क रोल पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद वापस वर्क स्पेस पे क्लिक करेंगे। हमें DDO लॉगिन कर लेना या HO से भी कर सकते हैं ये काम। अब हमें ऑप्शन मिलता है वापस से यूज़र मैनेजमेंट का। तो अब हमें यहाँ पे यूज़र मैनेजमेंट में क्लिक करना है। यूज़र मैनेजमेंट में हमें क्या मिलेगा, स्टाफ एम्प्लॉय अथॉरिटी डिक्लेरेशन। अब इसका मतलब समझिए कि स्टाफ एम्प्लॉय अथॉरिटी डिक्लेरेशन मतलब हमारे ऑफिस या विद्यालय में जो भी हमारे कार्यरत कार्मिक हैं उनकी सूची हमें यहाँ मिलेगी। उन्हें हम मेकर चेकर में कैसे असाइन करेंगे, ये प्रोसेस आज की पूरी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस एरो पे क्लिक करना है। जैसे ही हम इस एरो पे क्लिक करेंगे, स्कूल का या ऑफिस का नेम हमारे सामने शो होगा, DDO का नेम शो होगा। अब हम देखेंगे यहाँ कोई भी एम्प्लॉय का नेम हमें अभी शो नहीं हो रहा है, तो हमें यहाँ ऑप्शन मिला हुआ है न्यू असाइनमेंट नॉट इन द लिस्ट। इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है बाय इनपुट। तो आपको इनपुट देना है यहाँ पे बाय ऑफिस यूज़र लिस्ट। इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमें ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट यूज़र का। जैसे हम सेलेक्ट यूज़र करते हैं हमारे सामने यहाँ पे एम्प्लॉयज़ के नेम शो होने लग जाते हैं। जितने भी एम्प्लॉयज़ या हमारे यहाँ ऑफिस में या विद्यालय में हैं वो सब हमारे सामने यहाँ शो हो जाएंगे। अगर कोई मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय है, अब उसको आप मेकर बनाना चाहते हैं, अकाउंटेंट है, जूनियर अकाउंटेंट है या बड़े अकाउंटेंट है, तो उनको आप चेकर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप उनका नाम सेलेक्ट करें। सबसे पहले तो नेम सेलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय ID शो होगी। उसके बाद गेट डिटेल्स पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप गेट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे उस एम्प्लॉय की पूरी डिटेल्स आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगी। नीचे ही नीचे एक ऑप्शन मिलेगा असाइनमेंट नेम, तो आप उसको यहाँ पे दे सकते हैं, स्टाफ नेम दे सकते हैं, स्टाफ एज मेकर, जो भी आप देना चाहें नेम आपकी इच्छा है। मैं यहाँ पे स्टाफ मेकर लिख देता हूँ। नेम में कोई इशू नहीं है, असाइनमेंट नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर वांट टू सबमिट, आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे थोड़ी ही देर में आपको एक मैसेज मिलेगा। ये मैसेज आ गया हमारे पास, डाटा सेव सक्सेसफुली का। आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद स्टाफ मेकर में उस एम्प्लॉय का नेम शो हो जाएगा। आपको मैं पहले ही एक चीज़ बता दूं वहाँ जाने से पहले, अगर आप यहाँ पे इस एम्प्लॉय को वापस से अनमैप्ड करना चाहते हैं, वहाँ से हटाना चाहते हैं, आप मेकर चेकर अप्रूवल की लिस्ट में इन्हें शो नहीं करना चाहते, तो वापस से इन्हें यहाँ से इजीली अनमैप्ड कर सकते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है। वापस से हम इसको यहाँ से अभी एक बार बैक करेंगे। बैक करने के बाद वापस बैक करेंगे। बैक करने के बाद एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हम चलेंगे वापस से अप्रूवर रोल में।
ध्यान रखिए कोई भी कार्य करें ऊपर अप्रूवर जरूर सेलेक्ट कर लें, ट्रेजरी बिल फॉरवर्ड वगैरह या अदर कुछ भी हो। उसके बाद हम यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट के ऊपर वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन है, इस पर क्लिक करेंगे, प्रोसेस टास्क असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ प्रोसेस लिस्ट हमें मिलेगी। प्रोसेस लिस्ट में हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास 3 रोल हैं, मेकर, चेकर एंड अप्रूवर। पहले कितने आ रहे थे एम्प्लॉइज़? 2, जो हमारे डीडी और एचओ खुद ही थे, मतलब एक ही आदमी 2 जगह आ रहा था। तो अब आप देखेंगे मेकर में हमें यहाँ पे अनअसाइन पे क्लिक करना है। एक बार वापस से क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे थोड़ी देर में हमें वेट करना है। यहाँ पे हमें एम्प्लॉइज़ के नेम शो होंगे अभी। यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास जो एम्प्लॉइज़ के नेम है वो यहाँ पे शो हो गए हैं। अब देखेंगे आप ऊपर एचओ भी आ रहा है, डीडीओ भी आ रहा है एंड स्टाफ भी आ रहा है, जिसे हमने यहाँ से सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहते हैं इसको मेकर बनाना तो यहाँ पे सिंपल आपको असाइन बटन पे क्लिक करना है, तो ये एम्प्लॉय यहाँ पे मेकर के रूप में असाइन हो जाएंगे। एक बार मैं आपको असाइन करके बता देता हूँ। यहाँ पे ये जो यहाँ पे एम्प्लॉय है 3rd नंबर के, इनको हम असाइन कर देंगे यहाँ से। और आपको यहाँ पे सिंपल ओके बटन पे क्लिक करना है, जो यस का बटन दिया हुआ है। हम देखेंगे टास्क असाइनमेंट सक्सेसफुली। अब जो नेम है वो यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाएगा, जो भी हमारे स्टाफ में कार्यरत है एम्प्लॉय, उनका नेम हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर आप इनको हटाना भी चाहते हैं तो यहाँ से चेंज स्टेटस में जाके इनएक्टिव कर दीजिए इनको। वापस से यस करेंगे तो ये इनएक्टिव हो जाएंगे। इनएक्टिव होने के बाद आप देखेंगे वापस से अनअसाइन का हमारे पास ऑप्शन आ गया है। अब इसे हम वापस से चेंज डेस्क रोल करेंगे, वापस से एक्सेस वर्क स्पेस में जाएंगे। अब मान लीजिए हमें उस एम्प्लॉय को वहाँ से हटाना है, किसी दूसरे एम्प्लॉय को यहाँ पे ऐड करना है, तो वापस से हमें यूज़र मैनेजमेंट में जाना है। स्टाफ अथॉरिटी डिक्लेरेशन में एम्प्लॉय का नेम शो हो जाएगा। यहाँ से हम वापस से इस एम्प्लॉय को अनमैप्ड कर देंगे। और जैसे हम अनमैप्ड करेंगे तो यूज़र अनमैप्ड सक्सेसफुली हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि वहाँ इस एम्प्लॉय का नाम शो ना हो, तो वो एम्प्लॉय का नाम वहाँ शो नहीं होगा। यहाँ डाटा सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पे हमारे सामने एम्प्लॉय का नेम हट चुका है। तो ये थी आज की पूरी प्रोसेस, यूज़र मैनेजमेंट में जाके हमें स्टाफ अथॉरिटी डिक्लेरेशन किस तरह से करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।